एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे एक और नई प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम होगा यहाँ पे कि फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपीयर्ड इन एन एरे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका बेसिक हम लोग यहाँ पे 3 अप्रोच देखेंगे। पहली अप्रोच होगी n स्क्वायर वाली, दूसरी होगी n में इसको सॉल्व करेंगे और तीसरी होगी एन टाइम में एंड कांस्टेंट स्पेस में। तो यहाँ पे 3 अप्रोच देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम जल्दी से देख लेते हैं क्या है कि भाई आपको यहाँ पे एक एरे दी गई होगी, नम्स नाम के आपको यहाँ पे एरे प्रोवाइडेड है, जिसमें n इंटीजर्स होंगे। समझ रहे हो, n इंटीजर्स मतलब 1 से लेके n तक इंटीजर्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो हर एक इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो किस रेंज में होगा, 1 से लेके n के बीच में ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, अगर मैंने आपको पाँच एलिमेंट्स की एरे दी है, तो उन 5 एलिमेंट्स के एरे में जो उस एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किस रेंज में होंगे, 1 से लेके 5 के बीच में होंगे। अच्छा, अब आपको रिटर्न करना है वो एरे उन सारे इंटीजर्स की जो अपीयर नहीं हुए हैं उस नम्स में। जैसे कि अब इसका अगर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो पहले आप ये समझो कि आपको कोई एरे दी गई है, ठीक है। ऐसे मान लो ये वाली एरे दी गई आपको। अब इस एरे में ऑब्वियस सी बात है, इसकी लेंथ कितनी है आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि भाई इसकी लेंथ यहाँ पे 8 है। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट जो है वो किस रेंज में होंगे, 1 से लेके 8 तक की रेंज में होंगे एलिमेंट। हर एक इंडेक्स पे 1 से लेके 8 तक के बीच की वैल्यू होगी, मतलब 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 8 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस एरे में नहीं हैं बट वो 1 से लेके 8 तक की रेंज में होते हैं। जैसे कि देखो, मैं कह दूँ 1 है तो हाँ भाई 1 मिल गया, 2 है हाँ भाई 2 है यहाँ पे ये। अच्छा 3 है, हाँ यार 3 भी है। 4 है। 5 है, नहीं 5 नहीं, तो 5 देखो हमें पहला एलिमेंट मिल गया जो होना चाहिए था इस एरे में बट नहीं है। 6 है क्या, यहाँ पे देखो 6 भी नहीं है। 7 है, 8 है। तो यहाँ पे 5 और 6 दो ऐसे नंबर मिले हमें जो इस हमारी नम्स नाम की एरे में नहीं थे बट उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग की रेंज क्या है, 1 से लेके 8 तक की रेंज है। तो देखो, देखने में प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट इसका जो अप्रोच होगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर अभी आपको बताएंगे कि उसकी कैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 अप्रोच निकाली। जो तीसरी वाली अप्रोच है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, वो आपके दिमाग में नहीं आएगी अभी, बट लॉजिक समझने के बाद वो भी आपके दिमाग में ईजिली आ जाएगी। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया आपके सामने। यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से कौन से नंबर मिसिंग है 1 से लेकर 8 तक के बीच में, 5 एंड 6, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस एरे की लेंथ कितनी है, इस एरे की लेंथ है यहाँ पे 2। अगर इसकी लेंथ 2 है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट होने चाहिए इसमें, मतलब 1 भी होना चाहिए 2 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो 1 है, 2 मिसिंग है ना, तो 2 ही मेरा आंसर आ गया। तो आपको एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें वो सारे मिसिंग नंबर होंगे, वो सारे डिसअपीयर्ड नंबर होंगे जो उस एरे से गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके कंस्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक जा सकती है, मतलब 10 की पावर 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी एक एरे में एट द टाइम, मैक्सिमम 10 की पावर 5 हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे n स्क्वायर वाली अप्रोच भी हम देखेंगे बट वो चलेगी नहीं, ठीक है। उसको ऑप्टिमाइज़ करके इसको पहले n में लाएंगे, बिग ऑफ n में। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं n स्क्वायर वाली अप्रोच की। तो जिस तरह से हम लोग दिमाग लगा के नहीं सॉल्व कर रहे थे, वही यहाँ पे अप्रोच भी है, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, हम लोगों ने बोला कि एक मेरे पास एरे है 1 1 3, एक मेरे पास ये एरे है। अच्छा, तो इसकी लेंथ कितनी है आपने निकाली है, इसकी लेंथ हो गई भाई 3, सही बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है। तो देखो, मेरा दिमाग मुझसे क्या बोल रहा है, अरे आदर्श इसकी रेंज क्या है, इस एरे के अंदर कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ सकते हैं। मैंने कहा जो मेरी रेंज है वो क्या हो सकती है, मैंने कहा वो रेंज होगी 1 से लेके 3 तक। 1 से लेकर 3 तक के नंबर ही इसके अंदर आ सकते हैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं चेक करूँगा क्या 1 है क्या, हाँ यार 1 तो है। क्या 2 है क्या, नहीं यार 2 नहीं, मतलब 2 हो सकता है, मेरा आंसर 2 को बाहर निकाल दिया। अच्छा 3 है क्या, हाँ भाई 3 है। तो इसका मतलब 2 ही मेरा वो नंबर था जो मिसिंग था, डिसअपीयर था। तो ये अप्रोच क्या बोल रही है, ये कह रही है कि मुझे पता है कि मेरी रेंज क्या है 1 से लेके n तक, तो क्यों ना मैं 1 से लेके n तक एक लूप चलाऊँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँ, मैं चेक करूँ कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये जो आ रही हैं ये आई के अंदर आ रही होगी ना। मैं एक लूप वेरिएबल आई रखूँगा, तो मैंने कहा क्या मेरा आई क्या है किसके अंदर, मेरी नम्स के अंदर। अगर मेरा आई मेरे नम्स के अंदर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिसअपीयर्ड नंबर नहीं है क्योंकि ये तो प्रेजेंट है। अच्छा, अगर वो नंबर नम्स में नहीं है इसका मतलब वो नंबर एब्सेंट है, और अगर वो नंबर एब्सेंट तो उसको निकाल के मतलब रख लेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे लॉजिक जो है ना हमारा, ये वाला लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है जो कि लीड कोड पे सबमिट नहीं होगी, बट क्योंकि ये सबसे साधारण अप्रोच है इसलिए मुझे आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है। तो जो अभी मैंने आपको बताया इसका जल्दी से यहाँ पे कोड देख लेते हैं, इसका कोड हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको नम्स नाम की एक यहाँ पे फंक्शन में आपको एरे दी गई होगी, या लिस्ट कह सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे रेंज निकालनी होती है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इससे बोला कि भाई सबसे पहले इसकी लेंथ निकालो,
क्योंकि एरे की जो लेंथ होगी वही हमें बताएगी कि 1 से लेके कहाँ तक जो है नंबर हैं इसके अंदर, ठीक है। उसको मैंने n में स्टोर कर लिया। अब जो मेरा आंसर होंगे वो मैं उसको रिजल्ट नाम के लिस्ट में रखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ना इसी रेंज में नंबर होने वाले, किस रेंज में, 1 से लेके n तक। तो जब भी मैं रेंज फंक्शन के अंदर 1 से लेके n तक की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे n+1 एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना पड़ता ताकि ये n तक चल पाए हमारा लूप, ठीक है। हमने लूप को चलाया यहाँ पे, i वेरिएबल में पहले 1 आएगा, फिर अगली इटरेशन में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। जब भी मेरे पास i के पास कोई वैल्यू आएगी, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या i क्या नहीं है क्या मेरे नम्स के अंदर, क्या i मेरा नहीं है नम्स के अंदर, मतलब जो मेरी ऑलरेडी एरे गिवन है क्या इसमें मेरा i नहीं है क्या। अगर नहीं है इसका मतलब वही नंबर मिसिंग है, वही नंबर मिसिंग है तो उसको उठा के मैं रिजल्ट में रख दूंगा और सिंपली ऐसे पूरा हमारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। ऐसे जो जो नंबर नहीं होंगे वो मेरे आ जाएंगे रिजल्ट नाम के लिस्ट के अंदर और उसी को मैं आके मैं रिटर्न कर दूंगा। अब सवाल ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आप लोग को, कई लोगों को पहली बार दफ़ा देख के लग रहा होगा कि बिग O ऑफ n है, बट ऐसा नहीं है। ये लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके n तक चल रहा है, ठीक है। तो बिग O ऑफ n टाइम ये चलेगा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो भी बिग O ऑफ n टाइम तक चलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, बट ये पहली वाली लाइन तो n टाइम चलेगी, ये अपना डन हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये n टाइम चलेगी, इसीलिए तो नीचे के दो भी n टाइम चलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बिग O ऑफ n पहले लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं कि आई नॉट इन नम्स। तो आई क्या एक नंबर है और वो नहीं है क्या नम्स में, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा ना नम्स के अंदर। तो जो नॉट इन है, ये नॉट इन ऑपरेटर, इन नॉट इन, ये मेंबरशिप चेक करता है हमारा, और मेंबरशिप चेक करने में इसको ढूंढना पड़ेगा ना नम्स के अंदर है कि नहीं। अब नम्स क्या है, मेरी ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसका मैक्सिमम साइज 10⁵ तक जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब मुझे कोई नंबर ढूंढना है इस वाली एरे में, नम्स नाम की लिस्ट में मुझे ढूंढना है कोई नंबर, तो उसको ढूंढने में भी कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n। तो यहाँ पे और कितना टाइम लग जाएगा, n टाइम। तो ये लाइन चल रही है मेरी और बिग O ऑफ n टाइम लगता है इसको ढूंढने में खुद। तो यहाँ पे ये ओवरऑल जो आइट्रेशन होगी ये क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n²। आपको दिख नहीं रहा था बट यहाँ पे n² अप्रोच ही लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पे लूप नहीं लगाया है। अब अगर आप लोग बोलोगे ये तो पाइथन प्रोग्रामिंग इसलिए लूप नहीं लगाया, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाना पड़ता, तो बिल्कुल लगाना पड़ता। वहाँ पर आप ये लाइन ना लिखते, वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, दूसरी वाली नम्स है इस पर आप रन करते और वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये मेरा आई क्या प्रेजेंट है। अगर ये मेरा प्रेजेंट है नम्स में तो आप क्या करते हैं, इसको ना रखते, और अगर ना प्रेजेंट होता तब जाके आप इसको रिजल्ट में रख लेते। तो ये जो दूसरा लूप है, ये दूसरा लूप वाला काम जो है यहाँ पे सिंगल एक लाइन कर रही है। वो लाइन क्या है कि क्या आई नॉट इन नम्स, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि पाइथन की फंक्शनैलिटी इसलिए हम लोग उसको एक लाइन में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडायरेक्टली इसका अभी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं, ये लाइन इंडायरेक्टली लिखी गई बट इसको अकेले चलने में बिग O ऑफ n टाइम लग रहा है, और क्योंकि ये लाइन जो है हम n टाइम कॉल कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, बिग O ऑफ n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n², बट इसको हमें इम्प्रोवाइज़ करना है। इम्प्रूव कैसे करेंगे, सवाल ये है। देखो क्योंकि हमें n टाइम तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन तो चलेगी ही, बट सवाल ये कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आ रही थी कि हमें सिंपल लिस्ट में सर्च करना पड़ रहा था, और जब भी हम लिस्ट में कोई सर्चिंग करते हैं तो उस पर हमें n टाइम लगता है। बट अगर हमें कोई भी की है उसे अगर हमें यहाँ पे सेट में सर्च करना है, तो सेट में सर्च करते समय उसको हमें वो सेट जो है कांस्टेंट टाइम में बताया जाता है कि वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो अभी हम लोग लिस्ट का यूज़ कर रहे थे तो हमें n टाइम अलग से लग रहा था, हमें इस टाइम को कम करना है तो हम क्या करेंगे, सेट का यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले से जो हमारी नम्स नाम की जो हमारी लिस्ट हमें प्रोवाइडेड है उसको हम सेट में बदल लेंगे, ताकि हमारा सेट से अगर हम पूछें यहाँ पर बाद में हम पूछें कि भाई क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे सेट में है कि नहीं, तो सेट हमें जवाब दे दे कि है या नहीं, वो भी कांस्टेंट टाइम में। तो हमारा टाइम किससे रिड्यूस हो जाएगा, बिग O ऑफ n² से बिग O ऑफ n में। तो ये वाली अप्रोच देख लेते हैं। सेम है, आपको नम्स दिया गया है, आपने उसकी पहले रेंज निकाली, n में जाकर उसको सेव कर लिया, इसके बाद आपने अपने नंबर वाली लिस्ट को सेट में बदल के रख लिया। फिर आप क्या करोगे, रिजल्ट लिस्ट आपने फाइनली बना ली, इसमें आपका आंसर आएगा। सिंपली आप नॉर्मली वही लूप चलाते हो 1 से लेकर n+1 तक, और इस बार क्या चेक करते हो, आई नॉट इन नम्स। अब यहाँ पे ये नम्स क्या है, अब ये बन चुका है मेरा सेट। इससे पहले लिस्ट थी और लिस्ट में मुझे सर्च करने में टाइम लगता था, सेट में मुझे सर्च करने में कांस्टेंट टाइम लगता है। तो ये ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में मुझे बता देगा कि एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको उठा के हम रख लें क्योंकि वही हमारा डिसअपीयर्ड एलिमेंट है। तो ओवरऑल ये जो आप लूप देख पा रहे हो पहले n² में चल रहा था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सेट का यूज़ कर लिया। तो अब ये किस टाइम में चलेगा, बिग O ऑफ n टाइम में चल जाएगा। बट अब हमें यहाँ पे स्पेस लगानी पड़ रही है एक्स्ट्रा, कौन सी, जो हमने सेट बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो रिजल्ट नाम का जो आपका आंसर है ना, आंसर वाली जो लिस्ट है, इसको आप ना मानो कि ये कोई स्पेस इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने आपको इतना फ्रीडम दे रखा है कि आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हो जिस पे आप आंसर स्टोर करो, कि इसको स्पेस में मत गिनना।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, बट इसको नहीं यूज़ करा, बट यहाँ पे सेट को तो हमने यूज़ करा है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बिग ओ ऑफ n टाइम में से सॉल्व कर लिया, और बिग ओ ऑफ n स्पेस होगा हमारा, क्योंकि मैक्सिमम n एलिमेंट जो हैं हमारे सेट के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर से n सोल्यूशन देखा, बट इसका एक और इम्प्रोवाइज सोल्यूशन है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो कि थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1, 1, 3। ठीक है, तो हम जानते हैं n की वैल्यू क्या है, 3 है, और रेंज क्या है मेरे पास, रेंज है 1 to 3 एलिमेंट, मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ क्या है, मिसिंग वैल्यूज़ मैं जानता हूँ यहाँ पे 2 मिसिंग है, जो मेरी आंखें मुझे देख के बता रही हैं, बट क्या है कोई और लॉजिक है जिससे मैं इसको पता कर सकूँ? तो ये वाली जो अप्रोच है इसको पहले छोटे एग्जांपल पे देखेंगे, फिर बड़े एग्जांपल पे चलेंगे। तो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है। बहुत ही गौर से समझना, बहुत ही ईजी टेक्निक है, और बस समझने वाली देरी है, बस समझ जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि मिसिंग एलिमेंट निकालना है। अच्छा, तो लॉजिक मेरा ये कहता है कि अगर मैं किसी भी इंडेक्स में हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, तो मैं कुछ आइटरेशंस परफॉर्म करूँगा, इस पर एक लूप लगा के कुछ आइटरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। तो पहले आइटरेशन नंबर क्या होगी, 1 होगी। आइटरेशन नंबर 1 में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले वाले इंडेक्स को देखेंगे। हम लोग ने सबसे पहले वाले इंडेक्स को देखा, यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी है, हम उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। निगेटिव करने का मतलब आइडिया यहाँ पे क्या है कि भाई देखो यहाँ पे 1 पड़ा है, तो हमें देखो हमें पता है पक्का कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। देखो इंडेक्सिंग मेरी 0, 1, 2 है, ये चीज़ हमें पता है, बट अगर मैं इसको एक पल के लिए मान लूँ कि हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग 1, 2, 3 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंडेक्स नंबर 1, ये हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2, और यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3। ये करना नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो कि ये मेरी इंडेक्सिंग हो गई तो क्या, अच्छा अगर ये हो गई तो मान लो कि हमें जो भी आंसर आने वाला था, रियल में हमारी एरे यही तो होनी थी ना, 1, 2, 3। देखो हमारी इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, इस हमारी नम्स नाम की लिस्ट को देखते हुए। सही बात है। अच्छा, बट हम कह रहे हैं एक पल के लिए मान लो कि इंडेक्सिंग अगर मेरी 1 से चालू होती तो ये हो जाता मेरा पहला इंडेक्स, ये हो जाता मेरा दूसरा इंडेक्स, और ये हो जाता मेरा तीसरा इंडेक्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा जी, बट इनडायरेक्टली वही तो बात हो गई कि हमें जो है अपने इंडेक्स की तरह ही अपने नम्स को बनाना था, बट क्या कमी रह गई, 2 की कमी रह गई यहाँ पर। अभी समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूँ कि अगर आप पहले इंडेक्स पे हो, मैं कहता हूँ अगर आप पहले इंडेक्स पे हो, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है इसको कहाँ होना चाहिए। अगर अगर आप पहले इंडेक्स पे एक्सेस करते हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है आपकी 1, यहाँ पे पड़ा है 1। अच्छा, 1 को कौन से इंडेक्स में होना चाहिए, अगर मेरे पास देखो 3 की एरे थी ना, ये था इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, तो इस 1 को होना पड़ेगा हमारे 0th इंडेक्स पे। अच्छा, अब मान लो कि हमारे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमने उठाया होता, दूसरा एलिमेंट हमारा 2 होता, तो 2 को कहाँ होना चाहिए था, 2 को होना चाहिए था हमारे यहाँ पे, और 3 को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। ये मैं आइडियल केस बता रहा हूँ, एक नॉर्मल केस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तब जाके हमारे एक एलिमेंट डिसअपियर ना होते। ठीक है, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप किसी इंडेक्स पे आते हो और आपको कोई एलिमेंट मिलता है तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी। अगर ये हमारी ith इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 0, मान लो i की वैल्यू 0 है, ये मेरा i इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं ith इंडेक्स पे हूँ तो ये बताओ कि इसमें कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो मैंने कहा इसमें 1 पड़ा है। अच्छा, 1 पड़ा है, तो ये 1 की एक्चुअल लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंडेक्स नंबर 0 पे। अब इंडेक्स नंबर 0 का मतलब क्या है, ये जो 1 है 1 - 1। अच्छा चलो, अच्छा इसको हटाओ, अभी हम लोग इसको देखते हैं कि जो हमारा 3 है, ठीक है, अब इस 3 की एक्चुअल लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो 3 - 1 मतलब इंडेक्स नंबर 2। देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे है भी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी हर एक आइट्रेशन में हम एक एलिमेंट को उठाएंगे, उस एलिमेंट की वैल्यू को देखेंगे कि उस इंडेक्स पे क्या हमारा वैल्यू पड़ा हुआ है, अब उसकी एक्चुअल एरे में क्या हमारा पोजीशन होना चाहिए वो हमें कौन बताएगा, वो वैल्यू -1। ठीक है, अब अगर हमें इतना पता चल जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। तो जैसे कि मान लो 1 था, तो मैंने सबसे पहले मैं इधर आया, मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई 1 है तुम्हारे अंदर, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी, और नम्स के आई की वैल्यू क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नम्स के आई की वैल्यू इस समय पे है 1। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि नम्स का i -1 मतलब 1 - 1 मतलब 0th पोजीशन पे जाके क्या कर दो, जो भी नंबर है उसको निगेटिव कर दो। तो अगर उसको मैं निगेटिव कर दूंगा तो ये 0th पोजीशन पे वैल्यू क्या हो जाएगी,
निगेटिव हो जाएगी। सही बात है। अच्छा, ये हो गई हमारी पहली आइट्रेशन। अब हमारी अगली आइट्रेशन में पक्की बात है कि आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू चेंज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू हो गई 1। तो नम्स के 1 में क्या पड़ा हुआ है, वहाँ भी 1 पड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, नम्स के i-1 इंडेक्स पे देखेंगे, मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे देखेंगे। इंडेक्स नंबर 0 पे आए, देखा अरे यहाँ तो पहले से निगेटिव है, इसका मतलब इससे पहले i = 1 आइट्रेशन से पहले कोई ऐसा इंडेक्स था जहाँ पे 1 आ चुका है, तभी तो हमने 0 इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको निगेटिव कर दिया था, है ना। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले से निगेटिव, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छेड़ो नहीं, बस ऐसे ही रखा रहने तो ना, छेड़ो इसे, ये सताया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली आइट्रेशन पे आएंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब हम लोग यहाँ पे इधर आ गए, हमने 3 को उठाया। नम्स के आई में क्या पड़ा है 3। अच्छा, 3 की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, इंडेक्स नंबर 2 पे ना। तो हम क्या करेंगे 3 - 1 मतलब 2। इंडेक्स नंबर 2 पे चलो, इंडेक्स नंबर 2 पे मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको निगेटिव कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। अच्छा, और इसके बाद हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, तो मेरा ये सारा काम हो गया। तो अभी जो मैंने अभी करा वो सिंपली ये था कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उठाता हूँ, किसी भी इंडेक्स पे किसी भी एलिमेंट को उठाता हूँ, तो मैं उसके वो एलिमेंट -1 इंडेक्स पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको निगेटिव कर देता हूँ। निगेटिव करने का अर्थ ये है कि हमें पता चल जाएगा पहले से कि हाँ ये एलिमेंट पहले आया था कि नहीं आया था। जैसे कि अगर यहाँ पे -1 है, मतलब ये जो वैल्यू है ये निगेशन के साथ आ चुकी है हमारी, इससे पहले -3 का मतलब ये निगेशन के साथ पहले आ चुकी है, मतलब ये एग्जैक्ट पोजीशन है। ये 2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 0 और 2 को मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है 1 बढ़ा दो मतलब 1, और 2 को 1 बढ़ा दो मतलब 3, मतलब 1 और 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बट क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है। देखो एक्चुअल जो हमारी एरे थी वहाँ पर भी 1,1,3 पड़ा था, मतलब हमें ऐसे इस तरह से पता चल गया कि भाई 1 और 3 प्रेजेंट है। अब क्या मिसिंग है, मिसिंग वही हमारा एलिमेंट होगा जो हमारे जौन से इंडेक्स पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे कि अपने देखो, अपने इस यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पे चीज़ें पॉजिटिव थी, मतलब यहाँ पे +1 था, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे +1 क्यों था, इंडेक्स नंबर 1 पे ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों पड़ी है, इसका मतलब है ऐसी कोई वैल्यू आई ही नहीं है, ऐसा कोई 2 कहीं हमें मिला ही नहीं है। अगर मिला होता तो 2 - 1 इंडेक्स में, मतलब पहले इंडेक्स पे वैल्यू को हम निगेटिव कर चुके होते ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इंडेक्स +1, जैसे कि हमारा क्या था, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आई की वैल्यू जब 1 है तब जाके हमें वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब वही वैल्यू यहाँ पे गायब होगी क्योंकि हमने उसको निगेटिव में नहीं बदला है। ठीक है, तो 1 + 1 मतलब इसकी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे 2 है, मतलब यहाँ पे 2 गायब था, ऐसे पता चल जाएगा। अभी इसको एक और बार देख लेते हैं, एक थोड़े से बड़े एग्जाम्पल पे, फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सीधा यही कह रहा है कि हमें सीधा एक एलिमेंट को उठाना है, और उसको बड़े से सीधा एग्जांपल पे देखेंगे, तो ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, मान लो कि हमारे पास थोड़ी सी बड़ी एरे है, जैसे कि हमारे पास ये एरे थी इतनी बड़ी। अभी मैंने क्या करना है, सबसे पहली आइट्रेशन में क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0 को मैं देखूँ तो एलिमेंट क्या पड़ा है मेरा, 4 पड़ा है ना, तो मैंने कह दिया एलिमेंट क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। अच्छा, जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको एज इट इज़ उठा लो। ठीक है, 4 पड़ा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कौन से इंडेक्स पे जाके वैल्यू को निगेटिव करना है, क्योंकि 4 की एक्चुअल लोकेशन क्या होनी चाहिए, इंडेक्स नंबर 3 होना चाहिए ना। देखो, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, ऐसे चलेगा। तो इंडेक्स नंबर 3 पे ही यहाँ पर क्या पड़ा होना चाहिए, 4 पड़ा होना चाहिए, क्योंकि चौथी तरफ वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, यहाँ पर ही एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए थी रियल एरे में, अगर मेरे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते तो मुझे कैसे पता चलेगा, 4 - 1 मतलब थर्ड इंडेक्स, तो नंबर एट इंडेक्स क्या आ जाएगा 3, जो कि कैसे निकला है, करेंट नंबर -1, मतलब 4 - 1 मतलब 3। तो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी, थर्ड इंडेक्स पे पड़ी 0 1 2 3 7 पड़ी है, तो 7 को जो भी वैल्यू पड़ी उसको निगेटिव कर दो। तो मैंने कह दिया 7 अब किसमें बदल जाएगा, -7, तो मेरी एरे में ये वैल्यू हो जाएगी -7 और मेरी एरे इसमें तब्दील हो जाएगी। मेरा पहला काम हो गया। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स को उठाना है। सेकंड इंडेक्स मतलब जहाँ पे वैल्यू 3 पड़ी है, तो मैंने कहा सेकंड आइट्रेशन में जब हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा इन नंबर क्या होगा उस समय पे 3 होगा। अच्छा, अब 3 है तो 3 - 1 मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है यहाँ पे 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे अगर 2 पड़ा है, जो भी वैल्यू पड़ी है उसको निगेटिव कर दो, उसको निगेटिव कर देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, -2 में। तो मेरी एरे किसमें बदल जाएगी, ये हो जाएगा -2 और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी। अच्छा जी, अब हमारा मान लो सेकंड इंडेक्स पे हम लोग आते हैं। सेकंड इंडेक्स पे देखा हमने, हमारा नंबर क्या पड़ा है, हमारा नंबर पड़ा है -2। ठीक है, अब -2 पड़ा है तो -2
और फिर उसमें हम -1 नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले से निगेटिव है, तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है जब भी हम किसी एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको उठाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरह लेंगे। जैसे कि हमारे आइटरेशन नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पड़ा हुआ था, -2 पड़ा हुआ था, तो हम -2 को क्या कंसिडर करेंगे, 2। और 2 - 1 मतलब क्या हो गया, 1। मतलब पहले इंडेक्स पे जाके वैल्यू देखो क्या है, पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 3, जो भी वैल्यू पड़ी है पहले इंडेक्स पे उसको निगेटिव कर दो, 3 की जगह क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, बाकी हमारी पूरी एरे सेम रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आइटरेशन नंबर 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है हमारे आइटरेशन नंबर 3 पे, -7 पड़ा है। देख लो यहाँ पे 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, -7 पड़ा है। -7 पड़ा है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अच्छा, और 7 यहाँ पे है, इसका मतलब 6th इंडेक्स पे जाके हम वहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो 6th इंडेक्स पे हम क्या पड़ा हुआ है, 6th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3, तो इसकी वैल्यू को निगेटिव कर दिया तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, बाकी हमारी एरे एज इट इज़ रहेगी। आइटरेशन नंबर 4 पे क्या होगा, आइटरेशन नंबर 4 पे यहाँ पे हमारा करेंट नंबर क्या है, ये रहा आइटरेशन इंडेक्स नंबर 4, इसका मतलब हमारा पड़ा है 8। 8 का यहाँ पे लिखने का मतलब है कि इंडेक्स नंबर 7 पे जाके जो भी वैल्यू है उसको निगेशन में कर दो, उसका निगेट कर दो। तो इंडेक्स नंबर 7 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 7 पे हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा मेरा आखिरी वाला इंडेक्स नंबर 7। अच्छा, इसको हम निगेट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। तो ये हमारी एज इट इज़ एरे रही। अब आइटरेशन नंबर 5 में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा 5th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट पड़ा है, 5th इंडेक्स में हमारा एलिमेंट पड़ा है 2। अच्छा, 2 पड़ा है तो इस 2 यहाँ पे है, इसका मतलब पहले इंडेक्स पे जाके वैल्यू को निगेट कर दो। तो पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, पहले इंडेक्स पे पड़ी -3, तो पहले से निगेट है, तो एरे हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से क्या हो गया, निगेशन में। पहले से निगेशन है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले भी कहीं 2 आ चुका है। अच्छा, अभी हम लोग आइटरेशन नंबर 6 पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे 6th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 6th इंडेक्स में हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे -3। अगर -3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब है -3 की, इसको हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू पड़ी है उसको निगेट कर दो। सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है -2, ये पहले से निगेटेड है, इसका मतलब पहले भी कहीं 3 आ चुका है, देखो आया भी था, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारी अनचेंज रहेगी, तो ये हमारी एज इट इज़ रहेगी एरे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। आइटरेशन नंबर 7 में क्या होगा, हमारे 7th इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, हमने कहा -1 पड़ी है। अगर वैल्यू -1 पड़ी है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 यहाँ पे, इसका मतलब इंडेक्स नंबर कौन से, इंडेक्स नंबर 0 पे जाके वैल्यू को निगेट कर दो। तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसको निगेट कर सकते हैं, तो निगेट होकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको गौर से देखो तो आपकी एरे यहाँ पे तब्दील हो चुकी है, किसमें, आपकी एरे में यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। जो आपकी कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, अब वो वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, निगेटिव हो चुकी हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे दिखाऊँ और आपसे कहूँ कि इसकी इंडेक्सिंग करी जाए, तो इंडेक्सिंग क्या होगी, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 से चालू होती है, मैंने कहा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, अब ये बताओ कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है इस इंडेक्स पे और इस इंडेक्स पे। अच्छा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ पड़ी हैं उनका वन बेस्ड इंडेक्सिंग देखो, मतलब 5 और 6, इसका मतलब 5 और 6 ही ऐसे एलिमेंट है जो यहाँ पे मिसिंग है, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। तो ये यहाँ पे जो लॉजिक था आपका इंडेक्सिंग का यूज़ करके इसको सॉल्व करना, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि हमारा क्या लॉजिक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारी एरे की लेंथ है वो तो हमें पता ही है, तो हमने क्या करना है, उतने ही टाइम आइटरेट करना है। तो मैंने एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ नंबर, तो ये 0 से लेके हमारे, मान लो अगर 8 एलिमेंट है तो 0 से लेके 7th इंडेक्स तक ये हमारा लूप चलेगा। अच्छा, जब भी हमारा लूप चलेगा हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को देखते हैं क्या पड़ा है। तो हमने नम्स का आई उठा लिया। अच्छा, चाहे उसमें पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हो चाहे निगेटिव वैल्यू पड़ी हो, हम उसका क्या निकालेंगे, उसको हमेशा पॉजिटिव में ही रखेंगे, क्योंकि हमें उसमें -1 करके अगला इंडेक्स निकालना है। तो मैंने क्या करा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसमें मैं -1 कर दूँगा तो मुझे नए एलिमेंट का इंडेक्स पता चल जाएगा। अब जो भी मुझे नए एलिमेंट का इंडेक्स पता चला उसको मैं उठा के टेम्पो में रख लूँगा। अच्छा, अब मान लो कि मेरी वैल्यू मुझे मिली थी 2 मिली थी, तो 2 - 1 मतलब 1, मतलब पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको निगेट कर दो। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास कोई वैल्यू पड़ी है 3 पड़ी है, इसको निगेट होने के बाद क्या हो जाएगी, -3। मेरे पास कोई वैल्यू आप कह दो यहाँ पे 16 पड़ी है, तो ये निगेट होकर किस में बदल जाएगी, -16 में। तो निगेट होने के कन्वर्जन को आप कैसे कर रहे हो, अगर मैं इसको आपको सिंपली बोलूँ तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी नंबर आपको दिया जाए उसका -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो निगेटिव हो जाएगा। 3 × -1 -3 है ना। तो निगेशन करना तो इसका आसान है, तो क्या आप इसको डायरेक्टली -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही मैंने बोला कि भाई अगर आपका वो नया इंडेक्स, जो अभी आपने नया इंडेक्स निकाला है ना फॉर्मूले का यूज़ करके, उस नए इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है
एरे के अंदर, अगर वो बड़ा है 0 से मतलब वो अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हमारा काम क्या होता है, उसको निगेटिव कर देना। तो निगेटिव कैसे करेंगे कि जो वैल्यू पड़ी है वहाँ पे क्या आ जाए, उसका मल्टीप्लाई कर दो -1 से, वही वैल्यू उठा के रख दो वहाँ पे। तो सिंपली ये वाला लूप पूरा क्या करेगा, एक एक आइट्रेशन पे चलेगा, जैसा कि हम लोग ने ऊपर एग्जाम्पल पे देखा भी है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग वहाँ की निकालेंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, फिर उसमें हम -1 करेंगे, एक नया हमें इंडेक्स मिल जाएगा। उस इंडेक्स पे वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है तो उसे हम वैल्यू कर देंगे निगेटिव कर देंगे। इतना करने के बाद हमारी एरे बदल जाएगी कुछ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स पे। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ पड़ी हैं उन सब के इंडेक्स को हमें उठा के रखना है। तो हमने क्या करना है कि हमारे मान लो नम्स में वैल्यू पड़ी थी -1 और 3, ऐसा कुछ भी, -1 3 कुछ भी पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ -1 1 और -3 ये 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो अब ये इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है। और अगर मैं दूसरे इंडेक्सन की बात करूँ तो ये 1 बेस्ड इंडेक्स, तो ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो फाइनली जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है मतलब मैंने कह दिया भाई इस जगह पे पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रियल इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर 1। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। तो मतलब 1 + 1 मतलब 2 होना चाहिए। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको आपका जो नम्स है मतलब -1 1 और -3 जो चेंज हो चुका है, निगेटिव वैल्यूज आ चुकी है ऊपर वाले लूप के चक्कर में, तो आपको क्या करना है, इस पर इंडेक्सिंग वाइज आपको यहाँ पे एक लूप चलाना है और चेक करना है कि क्या कभी भी हमारी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है क्या। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, उसके इंडेक्स, उसका जो भी रियल इंडेक्स होगा, 0 बेस्ड इंडेक्स होगा, उसमें हम एक ऐड कर दें, क्योंकि हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से आंसर मिल रहा है। तो 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट में क्या अपेंड कर देंगे, यहाँ पे i + 1 कर देंगे, क्योंकि i हमारा क्या है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट मेरे पॉजिटिव पड़े होंगे हमारी एरे के अंदर, वो हमारे किस में बदल जाएंगे, उसके हमें इंडेक्स को पकड़ लेंगे और इंडेक्स +1 पे जाके हम लोग जो है, जाके इंडेक्स +1 वाली वैल्यू को ही रख लेंगे जाके हमारे रिजल्ट में। क्योंकि अगर मान लो हम आपसे कहते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू पड़ी, तो सेकंड इंडेक्स पे असल में कौन से एलिमेंट को होना चाहिए था, 3 को होना चाहिए था। तो अगर उसमें वैल्यू पॉजिटिव पड़ी है, इसका मतलब है कि पूरी एरे में कहीं पे 3 आया ही नहीं है, ये यहाँ पे इसका मतलब है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे रिजल्ट को। तो ये जो हमारी अप्रोच है, ये बहुत ही प्यारी अप्रोच है। यहाँ पे इसमें हम लोगों ने क्या करना है, देखो ऊपर वाली अप्रोच हमने देखी, पहले हम लोगों ने यहाँ पे n² टाइम लिया, जहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट स्पेस का यूज़ करा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको चेंज करके O(n) में सॉल्व करा, बट यहाँ पे हमने स्पेस n ले ली। बट फाइनली जो हमने तीसरी अप्रोच देखी है, ये तीसरी अप्रोच में क्या हुआ कि हम लोगों ने O(n) में सॉल्व करा, बट हमने स्पेस को O(1) टाइम में सॉल्व कर लिया, O(1) यूनिट्स में सॉल्व कर लिया, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस हमने यूज़ करी है। अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों ने काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया, और फाइनली हमने ये सोल्यूशन दिया, और ये सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन, इससे अच्छा सोल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा।